हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2004 में रिलीज हुई फिल्म कुंग फू हसल के बारे में, जिस फिल्म से हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। इस फिल्म के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जिसमें एक गुंडा कमिश्नर को मारता है क्योंकि कमिश्नर ने उस गुंडे की बीवी को गिरफ्तार किया था और गुंडे की बीवी रास्ते में थूकी थी, ये उस पर इल्जाम लगाया था। और फिर गुंडा कमिश्नर पर थूकता है और फिर वो पुलिस स्टेशन से अपने आदमियों के साथ निकलता है। रास्ते में उसे कुछ खतरा महसूस होता है और वहीं पर वो गुंडा पुलिस स्टेशन में फिर से जाने लगता है, लेकिन उस वक्त दरवाजा पुलिस वाले बंद कर देते हैं और फिर वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और गुंडा एक पटाखा फोड़कर मदद मांगता है और वहीं पर सैम नजर आता है जो कि एक्स गैंग का लीडर होता है और फिर वो अपने आदमियों से गुंडे के लोगों को मरवा देता है और गुंडे का पैर कटवाता है और फिर सैम नाचते हुए गुंडे के पास आता है और अपनी एक एक्स से उसे काट देता है और फिर उसकी बीवी सामने आती है। तब वो बोलता है कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता और फिर वो औरत वहां से भागती है। तब वो शॉटगन से उसे भी उड़ा देता है और सैम ने पुलिस को भी पैसे दे से खरीद लिया था, ये चीज भी नजर आती है। और फिर एक जगह पर सैम नाच रहा होता है और धीरे धीरे शहर के सभी गैंगस्टर्स को मारकर वो बहुत ही बड़ा डॉन बन जाता है। साथ ही सैम का खुद का एक कैसीनो भी होता है जिससे वो ढेर सारे पैसे कमाता है। और फिर हमें एक मोहल्ले की कहानी देखने मिलती है जिसे हम चांदनी चौक का मोहल्ला बुलाया गया। वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहा करते हैं और चांदनी चौक में एक कुली नज़र आता है जो कि ढेर सारा सामान लेकर जा रहा होता है और एक टेलर अपना काम कर रहा होता है जिसका खुद की दुकान होता है और उसके पड़ोस में एक बेकर होता है जिसके मालिक का नाम डोनर होता है। और वहीं पर एक आदमी नज़र आता है जो दारू पीता है और बेकरी से निकलता है जो कि काफ़ी बड़ा ठरकी भी होता है और फिर टेलर की दुकान में जाता है और वहीं पर एक लड़की चिकनी चमेली टेलर से मिलने आती है और तब बेवड़ा चमेली से एक पप्पी ले लेता है और वहीं पर एक लड़का नहा रहा होता है। तब पानी चला जाता है और फिर वो लड़का चिल्लाता है जिसमें हमें लैंड लेडी नजर आती है जो कि उस बेवड़े की बीवी होती है और वो चांदनी चौक की मालकिन भी होती है। फिर लैंड लेडी बाहर आती है और पानी कम आएगा ये बताती है और सब लोगों को उनका किराया देने कहती है और फिर वो सबको डांटने लगती है। और फिर वो बेवड़ा यानी कि लैंडलॉर्ड घर में घुसता है। तब लैंड लेडी उसे देख लेती है और बेवड़ा बहाना बना रहा होता है। तब लैंड लेडी उसके गाल पर पप्पी का निशान देखती है और उसे धो देती है और घर की खिड़की से फेंक भी देती है। और वहीं पर लड़का गटर के पानी से नहा रहा होता है और फिर उस मोहल्ले से थोड़े दूर कुछ बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एक लड़का वहां पर आता है और उनके बॉल को तोड़ देता है। और फिर वो लड़का अपने साथी के साथ चांदनी चौक के बाहर दिखता है। उस लड़के का नाम सिंह होता है और उसके साथी का नाम बोन होता है और वो लोग चिंदी चोर होते हैं और वो लोग चांदनी चौक में जाते हैं और सुबह नहाने वाले लड़के के पास आते हैं जो कि नाई होता है और वो उसके पास सिंह बताता है कि बोन उसका बॉस है और उसके बाल काटने कहता है और फिर नाई बाल काट लेता है। तब सिंह उसे बोलता है कि उसने अच्छे बाल नहीं काटे और फिर बोन अपना शर्ट निकाल देता है और उस पर एक्स बना होता है और वहां पर सिंह बोलता है कि वो एक्स गैंग का लीडर है और उसे उसका हेयरकट पसंद नहीं आया है इसलिए वो उसे मारेगा, नहीं तो उसे पैसे देने होंगे। और तब नाई पैसे देने से मना कर देता है और सिंह उसे डराता है और बोन वहां सो जाता है। और फिर वहां पर सब चांदनी चौक वाले आ जाते हैं। तब सिंह एक औरत को आगे बुलाता है और उसे मारने कहता है जिसमें सिंह की हालत खराब हो जाती है। और फिर वो एक आदमी को बुलाता है जो कि काफी ज्यादा लंबा होता है और फिर वो एक बुढ़े और एक बच्चे को आगे आने कहता है जिसमें दोनों बॉडी बिल्डर होते हैं। और फिर सिंह की फट जाती है और वहीं पर लैंड लेडी भी आ जाती है और सिंह को धोती है और बहुत ज्यादा मारती है। और फिर सिंह एक पटाखा फोड़ता है और वहीं पर एक्स गैंग के लोग आ रहे होते हैं और एक आदमी के सर पर वो पटाखा फूट जाता है और वहां सिंह आता है और लैंड लेडी ने उसके सर पर पटाखा फोड़ा ये झूठ बोलता है और वो एक्स गैंग के लोग होते हैं और लैंड लेडी वहीं पर सुपर स्पीड से अपने घर में जाकर बेड में सो जाती है। और फिर वहां नाई दिखता है। तब एक्स गैंग का एक आदमी उसके पास आता है और उसे डराता है और फिर नाई उसे एक मारता है और एक्स गैंग के आदमियों को वो एक कचरे के डिब्बे में दिखता है। और फिर एक्स गैंग के लोग बड़ा सिग्नल भेजते हैं और फिर हमें चिकनी चमेली तैयार होते हुए देखने मिलती है और उस वक्त चांदनी चौक हिलने लगता है और फिर चमेली बाहर आ जाती है और तब वहां एक्स गैंग के ढेर सारे गुंडे आ चुके होते हैं और वो सब चांदनी चौक के लोगों को मारते हैं और वो लोग एक औरत को पकड़ लेते हैं और वहीं पर सैम आकर अपने आदमी को कचरे के डिब्बे में देखता है। और फिर सैम उस औरत और उसके बच्चे पर पेट्रोल डलवाता है और किसने उसके आदमी को मारा ये पूछता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। और तब सैम उस औरत पर लाइटर फेंकता है और तब कुली आकर आकर लाइटर को पकड़ लेता है और उसने सैम के आदमियों को मारा ये बताता है। और फिर सैम के आदमी कुली को मारने जाते हैं और तब वो अकेला ही सबसे लड़ने लगता है जिसमें वो कुंफू स्पेशलिस्ट ऑफ टैंट्यू 12 किक्स की कला का एक्सपर्ट होता है और वो सबको धो देता है। लेकिन सैम की टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और फिर वहीं पर एक आदमी टेलर
टेलर को मारने जाता है और वो आदमी टेलर की दुकान से बाहर गिरता है और फिर टेलर अपनी सभी आयरन रिंग्स को हाथ में पहन लेता है और वो भी सैम के लोगों से लड़ता है। टेलर होंगो आयरन फायर फिस्ट की कला का एक्सपर्ट होता है और फिर टेलर और कुली साथ में सबको धो रहे होते हैं और वहीं पर सैम के लोग अपनी गन्स निकालते हैं और फिर डोनट अपनी छड़ी लेकर सबके सामने आता है। डोनट अपनी छड़ी से सबकी गन्स को तोड़ देता है और डोनट एक ट्रिगाम स्टाफ एक्सपर्ट होता है और फिर वो भी सैम के ढेर सारे लोगों को धो देता है और वहीं पर धुआं उड़ने लगता है और कुली, डोनट और टेलर नजर आते हैं और एक्स गैंग के सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं और फिर सैम एक अपने अड्डे पर नजर आता है जिसमें वो एक आदमी को मारता है क्योंकि वो उस पर भड़का हुआ होता है और फिर वहां पर सिंह और बोन बांधे हुए देखने मिलते हैं क्योंकि उन्होंने चांदनी चौक वालों से झगड़ा किया था और इसी वजह से उन्हें सैम मारने का ऑर्डर दे देता है और सैम का एक आदमी एक एक्स सिंह पर फेंकता है लेकिन सिंह अपने ताला तोड़कर आलसाद हो जाता है और फिर उसके दोस्त को वो लोग बचाने कहते हैं और उस पर भी एक्स फेंकते हैं और तब उसका भी ताला तोड़कर सैम उसे आज़ाद कर देता है। वो ताला तोड़ने की कला में काफ़ी ज़्यादा हुनरमंद होता है और इसी वजह से सैम उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और फिर एक जगह सिंह बताता है कि उसे बहुत ही बड़ा डॉन बनना है क्योंकि सभी पैसे वाले लोग डॉन की इज्जत करते हैं और वहाँ पर सिंह लोगों को मारने की भी बात करता है और वहाँ सिंह बोन को बताता है कि उसे कुंफू आता है, वो बुद्धा की हस्तकला की टेक्निक जानता है और फिर हमें उसके बचपन की कहानी दिखाई जाती है। वहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि वो कुंफू एक्सपर्ट बन सकता है और वो सिंह को उल्लू बनाकर एक बुक चिपका देता है और पैसे ले लेता है और फिर उस बुक से सिंह दुनिया को बचाने के लिए कुंफू सीखता है और वहीं पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और तब सिंह उन्हें रोकने जाता है और फिर वो लोग सब मिलकर सिंह को धो देते हैं और उसकी बुक का मजाक उड़ाते हैं और उस पर हल्के भी होते हैं और वहां से वो लोग चले जाते हैं और तब से सिंह अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई के रास्ते पर चलने लग जाता है और फिर वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं जिसमें वो एक लड़की से आइसक्रीम लेते हैं और वहां से भागते हैं और लड़की भी उनके पीछे भागती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती और दूसरी तरफ चांदनी चौक में लैंडलेडी काफी ज्यादा भड़की हुई होती है और वो टेलर, डोनट और कुली को मोहल्ला छोड़ देने कहती है जिसमें उसे लगता है कि एक्स गैंग फिर से बदला लेने आएगी और वहीं पर कुली ने बचाई हुई औरत आकर तीनों को तोहफा देती है और वहाँ लैंडलेडी टेलर का मजाक उड़ाती है और वहीं पर चिकनी चमेली भी आती है और उन तीनों को सपोर्ट करती है और चमेली सबका किराया देगी ऐसा बताती है और सब लोग लैंडलेडी पर भड़कते हैं। तब वो जोर से चिल्लाती है और सब काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं और काफ़ी दूर से लैंडलेडी को सिंह देख रहा होता है और वो उस पर चाकू फेंकता है लेकिन वो उसे ही लगता है और फिर सिंह बोन को चाकू फेंकने कहता है जो कि सब सिंह को ही लगते हैं और एक चाकू का डंडी जाकर लैंडलेडी को लग जाता है। दूसरी तरफ सिंह की हालत काफी ज्यादा टाइट हो चुकी होती है और वहां लैंडलेडी उसे देख लेती है और वहीं पर बोन सिंह पर सांप फेंक देता है और वहीं पर दो सांप सिंह को काट भी लेते हैं और दूसरी तरफ लैंडलेडी सिंह के पीछे भागती है और सिंह और बोन अलग हो जाते हैं और सिंह के पीछे लैंडलेडी होती है और फिर दोनों काफी ज्यादा सुपर स्पीड से भागते हैं और वहीं पर एक स्टंट दिखाने में लैंडलेडी एक पोस्टर से टकरा जाती है और सिंह भाग जाता है और सिंह एक ट्रैफिक सिग्नल के बॉक्स में रहता है जिसमें उसके होठ सूज गए होते हैं और वो बॉक्स को काफी जोर से मारता है और पूरे बॉक्स पर निशान बन जाते हैं और वो सिग्नल टूट जाता है और कुछ देर के बाद बोन को सिंह मिलता है जिसमें सिंह एकदम ठीक हो चुका होता है और वो काफी जल्दी से ठीक हो जाता है ये चीज बोन को बताता है और वहीं पर वो दोनों लड़कियों को देख रहे होते हैं। तब दो आदमी बीच में आकर चले जाते हैं और एक मंदिर में लैंडलेडी, टेलर, डोनट और कुली चांदनी चौक में रहेगी कि नहीं ये भगवान के भरोसे छोड़कर देखती है और एक पेपर खींचती है जिसमें बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है ये चीज़ पता चलती है। और दूसरी तरफ वो दोनों आदमी जो सिंह के सामने आए थे वो असल में सैम के साथ एक मीटिंग करने आए होते हैं और वो लोग किलर्स होते हैं और वो लोग चांदनी चौक के तीनों लोगों को मारने की बात करते हैं और वहीं पर दोनों ये भी बताते हैं कि दुनिया का नंबर 1 किलर बीस्ट है जो कि किसी पागल खाने में कैद है और फिर सैम उन्हें हायर कर लेता है और फिर चांदनी चौक में आखिरी बार डोनट, टेलर और कुली देखने मिलते हैं और तीनों एक बार लड़ते हैं और खुद की कला दिखाते हैं जिसमें तीनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और फिर तीनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड नाचते नाचते लड़ रहे होते हैं और चांदनी चौक में सब लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे होते हैं और कुली वहाँ से निकलता है और उसे एक आदमी संगीत बजाते हुए देखने मिलता है और कुली के पीछे की चीज़ें कटने लगती है जिसमें मटका और बिल्ली भी होते हैं और कुली ये चीज़ें देखता है तब वहीं पर उसका गला भी काट दिया जाता है और टेलर के पास उनके किलर में से एक आता है और बात करता है और उसे मारने जाता है। तब टेलर उससे लड़ता है और फिर वो अपने आयरन फिस्ट पहन लेता है जिसमें टेलर किलर को घायल कर देते हैं और फिर वो लोग लड़ते लड़ते बाहर आते हैं और वहीं पर संगीत का किलर अपने संगीत बजा रहा होता है और वहीं पर सैम और उसका आदमी उन लोगों को बाहर से देख रहे होते हैं और वहाँ संगीत किलर अपने मशीन से चाकू फेंककर टेलर को काटने की कोशिश करते हैं जिसमें टेलर के आयरन फिस्ट कट जाती है
और फिर वो चाकू से बच रहा होता है और वो एक पत्थर किलर पर फेंकता है, जिसमें वो लोग अपने हथियार से पत्थर को भी तोड़ देते हैं और फिर हथियार से मुक्के छोड़ने लगते हैं जो कि टेलर को लगते हैं। और चांदनी चौक में सब लोग चुप कर देख रहे होते हैं और फिर टेलर पर फिर से वो लोग चाकू फेंकते हैं और तब डोनट अपनी छड़ियाँ लेकर बीच में आ जाता है और फिर वहाँ लैंडलेडी उनसे ना लड़ने कहकर वहाँ अंदर चली जाती है। और फिर किलर चाकू फेंकता है और वहाँ डोनट अपनी छड़ियों से चाकू को तोड़ देता है और वो अपनी ढेर सारी छड़ियाँ यूज़ करता है, जिसमें वो नाचते नाचते सभी चाकू को तोड़ देता है और अंत में वो उन्हें मारने वाला होता है। और तब किलर मशीन से हमला करके डोनट और टेलर दोनों को घायल कर देते हैं और दोनों किलर कुछ चाकू डोनट और टेलर को मारने फेंकते हैं, जिसमें लैंडलेडी जोर से चिल्लाती है और चाकू टूट जाते हैं और किलर का हथियार भी टूट जाता है और किलर्स लेडी को पकड़ने जंप करते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। तब उनके साथ लैंडलॉर्ड होता है और वो लोग उसे मारने जाते हैं, जिसमें उसका वार उनको ही लगता है क्योंकि लैंडलॉर्ड का शरीर लचीला होता है। और फिर लैंडलॉर्ड दोनों को धो देता है और फिर लैंडलेडी के सामने टेलर और डोनट घायल अवस्था में होते हैं और लैंडलॉर्ड दोनों किलर को दूर फेंकता है। तब वो लोग अपने हथियार को ठीक करके समुद्री लुटेरे वाला वार करते हैं और तब लैंडलेडी बीच में आकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, जिसमें सब लुटेरे मारे जाते हैं और किलर का हथियार खत्म हो जाता है और उनके कपड़े भी फट जाते हैं। और वो लोग बताते हैं कि लैंडलेडी लामा पाई लायन की चिल्लाने की टेक्निक जानती है, जिससे कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। और फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं और फिर सैम की कार में लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी नज़र आते हैं और लैंडलेडी दोबारा चांदनी चौक में नज़र आने से मना कर देती है और सैम की गाड़ी वहाँ से निकलती है, जिसमें वो लोग कांपते रहते हैं और सैम का सेक्रेटरी उसे जला भी देता है और टेलर और कुली मर चुके होते हैं और सब उनका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। और डोनट चांदनी चौक अब लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी के साथ सेफ है ये बताता है, जिसमें वो घायल हो चुका होता है और वहाँ लैंडलॉर्ड बताता है कि वो लोग शांति से जीना चाहते थे, जिसमें पहले वो कुंफू एक्सपर्ट हुआ करते थे और एक लड़ाई के दौरान उनके बच्चे की मौत हो जाती है। इससे वो लोग शांति का जीवन जीने लग गए थे और वहीं पर नाई कुंफू सीखना चाहता है, ये चीज़ उन्हें बताता है। और तब लैंडलेडी बताती है कि कुंफू को पैदाइशी सीखा जा सकता है, जिसमें लाखों में से एक जन काफ़ी ज़्यादा कुंफू एक्सपर्ट बन सकता है। और वहीं पर लैंडलॉर्ड सबको चांदनी चौक छोड़कर जाने कहते हैं और तब डोनट लैंडलॉर्ड को उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने कहता है और वहीं पर डोनट भी मारा जाता है। और दूसरी तरफ एक बस में सिंह एक चश्मे वाले आदमी से लड़ रहा होता है, जिसमें चश्मे वाला आदमी सिंह को धो देता है और सिंह बॉन्ड को मदद करने कहता है। फिर वो आदमी दोनों को धो देता है और बस से निकाल देता है और सिंह बॉन्ड को मदद ना करने के लिए चिल्ला रहा होता है। और वहीं पर सिंह को आइसक्रीम वाली लड़की दिखती है और वो उसके पास जाकर उसके आइसक्रीम से कमाए हुए पैसे मांगता है और वहीं पर उसे रोता हुआ देखकर सिंह थम जाता है और दूसरी तरफ बोन उसके आइसक्रीम की गाड़ी से पैसे निकाल लेता है और दोनों वहां से जाते हैं। और तब लड़की साइन लैंग्वेज में उसे जानती है ये चीज़ बताती है और वो एक कैंडी दिखाती है, जिसमें बचपन में सिंह ने जिस लड़की को बचाया था उसके पास भी वही कैंडी होता है और वो लड़की सिंह को कैंडी देती है, जिसमें सिंह वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की वही लड़की होती है और फिर से वो सिंह को कैंडी देती है, जिसमें वो कैंडी फेंक कर भाग जाता है, जिसमें कैंडी टूट भी जाता है। और इस चीज़ से सिंह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो चुका होता है, इसलिए वो बोन को मारकर अपने पीछे से भगा देता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। और तब दो आदमी उसे उठाकर लेकर जाते हैं और वो लोग सैम के पास पहुंचते हैं। सैम का सेक्रेटरी सिंह से मिलता है और सैम के पास लेकर जाता है और उसे काम देता है, जिसमें उसे एक ताला तोड़कर एक आदमी को भगाना होता है, जिसमें वो लोग एक जेल के पास जाते हैं और एक नक्शा देकर सिंह को अंदर भेजते हैं। सिंह अंदर चला जाता है, जिसमें नक्शे से वो एक कैद खाने के पास पहुंचता है, जिसमें वहां पर उसे सपना आता है कि उस दर्द से ढेर सारा खून निकल रहा है। लेकिन फिर वो सपना टूटता है और फिर वो उस जगह का ताला खोल देता है और उसमें एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है और फिर उस आदमी को सिंह के सामने लाया जाता है और वो बीस्ट होता है। सैम का सेक्रेटरी लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के लिए बीस्ट को कहता है, लेकिन वो पैसों के लिए लोगों को नहीं मारता ये चीज़ बताता है और उसे ऐसे किसी की तलाश होती है जिससे वो टक्कर दे सके ये चीज़ भी बताता है। और वहाँ सेक्रेटरी उसे अपनी कला दिखाने कहता है, जिसमें सिंह जाकर बीस्ट को गुस्सा दिलाता है, जिसमें वो उसे टच करके छुप जाता है और फिर एक आदमी बीस्ट को मारता है और फिर वो बीस्ट को धो देता है और फिर सब बीस्ट पर बंदूक तानते हैं। तब वो खुद को ही एक गोली मारता है और उस गोली को पकड़ लेता है और अपनी रफ्तार प्रूव करता है, जिसमें सैम उसकी तारीफ करता है और उसके सामने वो झुक जाता है और वहीं पर बीस्ट जोर से एक जगह पैर मारता है, जिसमें सैम का कैसिनो टूट जाता है। और वहीं पर आगे जाकर बीस्ट दो लोगों से मिलता है और बताता है कि वो दोनों काफ़ी बेस्ट कुंफू मास्टर्स है और वो दोनों लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी होते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें बीस्ट बताता है कि वो कुंफू लैला मजनू के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फिर लैंडलॉर्ड बताता है कि वो लोग सैम को समझाने आए हैं।
और फिर वहाँ पर सैम बीस्ट को उन्हें मार देने कहता है, जिसमें लैंडलेडी मौत का घंटा अपने साथ लाई होती है। और फिर बीस्ट और लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बीस्ट दोनों के वार को रोक लेता है, जिसमें वो उनके हर एक वार को आसानी से रोकने लग जाता है और दोनों को फेंक देता है और फिर दोनों हाथ से मारता है। और फिर उनमें काफ़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बीस्ट की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और फिर लैंडलेडी उस पर चिल्लाने की कला यूज़ करती है, जिसमें बीस्ट थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर आगे आकर उसे मारता है और फिर दोनों से लड़ता है, जिसमें वो उन्हें घुमा घुमा कर मारता है। और फिर लैला घंटा तैयार करने लग जाती है, जिसमें वो लड़ते लड़ते उसे खोलती है और मजनू भी बीस्ट से लड़ रहा होता है। और फिर लैला मजनू घंटे को पकड़ते हैं और उसमें से लैला चिल्लाती है, जिसमें बीस्ट और पूरा अड्डा तबाह हो जाता है और बीस्ट भी घायल होकर गिर चुका होता है। और फिर वहां पर लैला मजनू के सामने वो हार मान लेता है और वो छुपकर उन पर हमला करता है और दोनों को घायल कर देता है। और फिर दोनों बीस्ट से बचने के लिए उसे पकड़ लेते हैं और वहां पर सैम लैला मजनू को मारने सिंह को कहता है और फिर सिंह इसके लिए तैयार नहीं होता और वो सैम को ही मारता है और उसे कंफ्यूज ना करने कहता है। और फिर वो डंडा लेकर बीस्ट को मारता है, जिसमें बीस्ट भड़क जाता है और वो लैला मजनू को दूर फेंक देता है और अपना पावर पंच सिंह को मारता है, जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर बीस्ट उसे गिरा देता है और उसके मुंह पर जोर जोरों से मारता है, जिसमें उसका मुंह जमीन के अंदर घुस जाता है। और वहीं पर लैला मजनू सिंह को लेकर भाग जाते हैं और सैम बीस्ट पर भड़कता है और तब बीस्ट सैम को मार देता है और वो उन लोगों को ढूंढ लेगा ये चीज बताता है। और लैला मजनू एक मंदिर में सिंह को लाते हैं, जिसमें वो जिंदा होता है और वो उन्हें कैंडी बनाकर दिखाता है, जिसमें वो क्या चीज है ये लैला मजनू नहीं समझते। और दूसरी तरफ लड़की कैंडी को जोड़ रही होती है, लेकिन वो नहीं जोड़ती और सिग्नल के पास बोन उसका घर देखता है, जिसमें उसे सिंह के हाथ के निशान दिखते हैं, जो कि असल में कुंफू के निशान होते हैं। और फिर मंदिर के पास बीस्ट सैम की गैंग को लेकर पहुंचता है और उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। और दूसरी तरफ लैला मजनू सिंह का इलाज कर रहे होते हैं और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा होता है और उन्हें लगता है कि ये कुंफू एक्सपर्ट हो सकता है, जो कि लाखों में एक पैदाइशी कुंफू योद्धा होता है। और फिर कुंफू की पट्टियां खुलने लगती है और दूसरी तरफ बीस्ट के सामने से एक बटरफ्लाई उड़ता है और उन्हें चांदनी चौक से एक अलग ही तरह की खुशबू आने लगती है और वो लोग वहां पर घुसते हैं और वहां बीस्ट अपनी टीम के साथ तैयार होता है और एक जगह पर सैम लैला मजनू को बिठाता है और अब वो अकेला बीस्ट और उसके आर्मी से लड़ेगा ये चीज़ बताता है। और फिर सिंह बीस्ट और उसकी टीम के सामने आता है, जिसमें वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, जिसमें मजनू बताता है कि बीस्ट की मार से सिंह के अंदर की कुंफू कला जाग गई है और अब वो योद्धा बन चुका है। और फिर सिंह सबके सामने आता है और सैम की गैंग के लोगों को मारने लगता है और वो काफ़ी आसानी से सबको धो देता है, जिसमें वो काफ़ी अलग अलग तरह की कुंफू की कला यूज़ कर रहा होता है, जो कि बीस्ट भी देख रहा होता है। और वहीं पर सिंह को लड़ते लड़ते लैला मजनू भी देखते हैं और उन्हें याद आता है कि उनका बेटा जिंदा होता तो यही उम्र का होता। और दूसरी तरफ सिंह सबको धो रहा होता है और सब दुश्मनों को हवा में मार मार के उड़ा रहा होता है और वो आखिरी कुछ बचे हुए दुश्मनों को धोकर बीस्ट के पास आता है और उसे मारकर गिरा देता है, जिसमें बीस्ट भी लड़ने तैयार होता है। और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें बीस्ट से सिंह की स्पीड काफी ज्यादा होती है और फिर सिंह बीस्ट को मारता है और धो देता है और फिर वहीं पर बीस्ट का रूप मेंढक जैसा हो जाता है और वो सिंह को मारने लगता है। और फिर उसे देखकर लैला मजनू समझ जाते हैं कि ये मेंढक वाला कुंफू है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर बीस्ट से सिंह बच रहा होता है और फिर सिंह एक तार में लटकता है और नीचे से बीस्ट उस पर हमला करता है और उसे आसमान में काफी दूर फेंकता है और आसमान में सिंह ऊपर जा रहा होता है और वहीं पर सिंह रुकता है। वहीं पर सिंह को बुद्धा दिखते हैं और वो उनका आशीर्वाद लेकर नीचे आता है, जिसमें लैला बुद्धा के हाथ की शक्ति का जिक्र करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन कला मानी जाती है। और ये कला आप स्टीफन चो की दूसरी फिल्म जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग डेमन में भी देख सकते हो। और फिर सिंह धरती पर आकर एक बीस्ट को एक जगह पर फंसा देता है और वहाँ सिंह उस पर हमला करने वाला होता है, जिसमें वहाँ पर हाथ का निशाने भी आ जाता है और वहीं पर बीस्ट हार मान लेता है और फिर सिंह उसे छोड़कर साइड में रुक जाता है। और फिर बीस्ट धोखे से फिर से सिंह को मारने अपना हथियार लेकर जाता है और तब सिंह बीस्ट पर अपने बुद्धा के हाथ की कला से हमला करता है, जिसमें बीस्ट रुक जाता है और फिर सिंह उसके हथियार से फूल बनाकर उसे उड़ा देता है। और वहीं पर बीस्ट ये कला सीखने के लिए सिंह को कहता है और सिंह उसे हाँ बोलता है और बीस्ट को अपना चेला बना लेता है। और फिर बीस्ट का फूल उड़ता हुआ हमने नजर आता है, जो कि असल फूल बन जाता है और आइसक्रीम वाली लड़की फोंग के पास गिरता है और फिर फोंग अपने आइसक्रीम की गाड़ी लेकर जा रही होती है।
तब उसे उसके जैसी कैंडी ढेर सारे बच्चों के पास दिखती है और फिर एक दुकान के पास उसे उसकी कैंडी का लोगो दिखता है और वो दुकान के बाहर आती है। तब दुकान में बोन और सिंह देखते हैं और फिर सिंह फोंग के पास आता है और दोनों के बचपन का रूप दिखता है और दोनों खुशी खुशी दुकान में चले जाते हैं और वहीं सिंह को लूटने वाला भिखारी और एक लड़के को लूट रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।